मैं वचन को 2 मिनट के बाद स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। समटाइम्स मैं फील करता हूं कि नकारात्मक विचार इंसान की जिंदगी को नरक बना देते हैं। नेगेटिव थिंकिंग, मैं इनसे बहुत गुजरा हूं और मैं आपको सच कहता हूं, मैंने बहुत इस वजह से मैं बहुत डैमेज भी हुआ, क्योंकि मुझे आज तक पवित्र आत्मा के सिवा किसी ने भी नहीं सिखाया है हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। मैंने किताबें पढ़ी हैं, बहुत बड़े बड़े रेवलेशंस पढ़े हैं, लेकिन मेरी दिक्कत यह नहीं थी कि मुझे रेवलेशंस चाहिए। मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, मैं ज्ञान के पीछे भागने वाला व्यक्ति नहीं। मैं लीस्ट इंटरेस्टेड होता हूं रेवलेशंस में, नॉलेज में। अगर आप मुझे कहेंगे ब्रदर मैं आपको अदन की वाटिका के ऊपर 3 घंटे स्टडी देना चाहता हूं, एक एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वहां क्या है, तो मैं आपको बोलूंगा ठीक है, तू बोल दे, मैं बाद में आऊंगा। लेकिन अगर आप मुझे कहोगे कि मैं यीशु की जिंदगी के बारे में बात करना चाहता हूं, ब्रदर प्रॉमिस करता हूं मैं जमीन पे आपको बैठ के सुनूंगा, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन लाइफ। क्योंकि ज्ञान ज्यादा ज्ञान जब आप कंज्यूम कर लेते हैं ना, आप बिलीव करो आपको दूसरे के चर्च के लोग अच्छे ही नहीं लगेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा, जिनके पास बहुत ज्ञान होता है ना, वो लोगों से ही नहीं बन पाते। अभी देखो दानियल में एक वचन लिखा है कि दानियल 3 बार प्रार्थना करता था। ठीक है, ये आपको एकदम एक्यूरेट पता है, 6-10 में लिखा है, नॉलेज। लेकिन आप है ना एकदम ज्ञानी व्यक्ति हो, एकदम एकदम ज्ञानी, और मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया दानियल 6 में लिखा है। आप गलत, फॉल्स टीचर, गलत टीचिंग देता है ये। क्यों, क्या गलत बोला? 6-10 में लिखा है, ये 9 बोला। मुझे वो ज्ञान नहीं चाहिए जो मुझे मेरे भाई बहनों से ही प्यार न करने दे। इसीलिए मैं कभी भी ज्ञान में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता। मुझे लगता है जीवन जीने के लिए जितना ज्ञान चाहिए वो उतना होना चाहिए। लेकिन आप और मैं, जिस चीज के पीछे हमें भागना चाहिए वो है लाइफ, जीवन। हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज आखिरी दिन है साल का। विश्वास कीजिए, आप इससे कोई भी व्यक्ति जिसे 10 बार बाइबल नहीं पढ़ा है, खुदा आपको इस कारण नरक नहीं भेजेगा। लेकिन अगर आप यहां बैठे हैं और बिल्कुल आपके बगल में या तो आपके आसपास या आपके परिवार में अगर आप किसी से नफरत करते हो और नफरत के अंदर आप उनके लिए उबलते रहते हो अपना जहर, आई एम नॉट योर जज, बट आई एम डाउटफुल कि खुदा आपको पहचानेगा कि भी नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है वो प्रेम है। मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, मैं कुछ लोगों से बहुत दूर रहता हूं बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल नेचर। सच कहता हूं, अपने चर्च के अंदर भी मैं कुछ लोगों से थोड़ा परे रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है उनका हाउ देयर ब्रेन्स वर्क, उनका माइंड कैसा काम करता है। लेकिन परमेश्वर जानता है, मैं कभी उनके लिए नफरत नहीं रखता। आप कभी भी मेरे पास आएंगे ना, आप कहेंगे ना ब्रदर ये कैसा है, ओ ऑसम, अच्छा लगती है वो। लेकिन अगर मैं आपके लिए बैठ के उगलता रहूं, नो नो इविल है ये लोग, डर्टी हैं, ये हैं वो हैं। कई लोग कहते हैं मेरे दिल में कुछ भी नहीं, तो मुंह से कैसे आया? ये बोलना बंद कर दीजिए, मेरे मन में कुछ नहीं था ब्रदर, मेरे मन में मैं कुछ रखता ही नहीं हूं, तो ये क्या पीठ से आ रहा है? ये क्या बैक से आ रहा है? सब हमारे पाक कलाम में, हमारे खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जो कुछ मन में है वही तुम्हारे मुंह पे आएगा। आप कभी ये नहीं कह सकते निकल गया, नहीं था इसीलिए आया।
बोलिए बाजू वाले को, था इसीलिए निकला। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, ये पानी पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको ज्यादा शेक करूंगा ना, आया, आप भरे पड़े थे, किसी ने आपको शेक कर दिया, आप समझ गए इसको मराठी में क्या बोलते हैं? तुम्हाला समझलाय काय? ओ, ओके, अब आप समझे? मुझे प्रकाशित हुआ कि 7 कटोरों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर आप मुझसे आके पूछोगे ना, भैया ये 7 कटोरे जो हैं इसका अर्थ क्या है, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं आपको इतना श्योर कह सकता हूं, मेरे अंदर आपके प्रति कोई गंदगी नहीं। आई एम इंटरेस्टेड इन लाइफ, नॉट इन नॉलेज। हाँ, मैं जानना चाहता हूं 7 कटोरे क्या है, खुदा अपने समय में मुझे बताएगा। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मैं 2 साल पहले पढ़ता था, मुझे नहीं समझ आती थी, लेकिन आज मुझे समझ में आती है। परमेश्वर आहिस्ते आहिस्ते आपको हर चीज सिखाता और समझाता है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके अंदर हो। आमीन। तो क्या आज जितने भी लोग हैं यहां पर, जो जिनको लगता है कि यस ब्रदर, ये 2022 में है ना ब्रदर, मुझे नेगेटिव थॉट्स ने बहुत डिस्टर्ब किया, मैं विश्वास करता हूं आज का वर्ड आपको पूरी तरह से इनसे फ्री कर देगा। आमीन। मैं बिलीव करता हूं कि खुदा आपको इनसे पूरी तरह आजाद करेगा। लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है आप सबों के लिए। कल 1 जैन है, कल ये हमारी मीटिंग है उल्लासनगर में। इस मीटिंग का नाम है गत्समनी। ये नए साल की पहली मीटिंग है और परमेश्वर ने ये हमें वर्ड दिया है चर्च के लिए, गत्समनी। सो कल अगर आप पहले साल के पहले दिन पे अगर आप आना चाहते हैं, यूर मोस्ट वेलकम। बहुत सारे लोग बाहर से भी आ रहे हैं कल, आप अपने बाहर के भाई बहनों से भी कल मिल सकते हैं। ये कल एक वर्ड है जिसका नाम है गत्समनी। आप में से बहुतों के लिए ये वर्ड थोड़ा अननोन हो सकता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे प्रभु ने मरने से 1 रात पहले इसी गार्डन में पूरी रात बिताई थी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि उसने गार्डन क्यों चूज किया, तो वो जानता था पहला व्यक्ति भी गार्डन में ही गिरा था, इसीलिए उसे सेकंड एडम ने एक गार्डन चूज किया, क्योंकि वो जानता था कि पहला व्यक्ति भी गार्डन में ही गिरा था, अदन की वाटिका में, और दूसरा आदम ने वहीं से इंसान को उठाया। चलिए आइए, अपने दाहिने हाथ को उठाइए, कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड्स। कहिए, प्रभु मुझे हर तरह की नकारात्मक सोच से फ्री कर, आजाद कर, यीशु के नाम में, आमेन, आमेन। मत्ती 6 अध्याय, कम ऑन, ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6। मत्ती 6 अध्याय, मैथ्यू 6। जिनके पास बाइबल है आप खोल सकते हैं, जिनके पास बाइबल नहीं है अपने मोबाइल को मत खोलिएगा। आपके लिए हमने राइट साइड पे एक प्रोजेक्टर लगाया है, आप वहां पर पढ़ सकते हो। ब्रदर प्लीज कोट अ वर्ड 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। बट सीक फर्स्ट गॉड्स किंगडम एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी गिवन टू यू एज वेल। यहां देखिए, एक वर्ड पे थोड़ा डार्क टिक करिए, और वो है हिंदी में पहले, इंग्लिश में फर्स्ट। ओके,
आइए अब आप सामने देखिए, हमारे खुदा के पाक कलाम में एक बात समझाई गई है। वो कहता है सबसे पहले तुम्हें परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करनी चाहिए। और इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका प्रतिफल यह होगा कि आपको कुछ भी ढूंढना ना पड़ेगा, चीजें आपको ढूंढेंगी। मैं प्रॉस्पेरिटी नहीं प्रीच कर रहा, डोंट वरी, मैं एक प्रॉस्पेरिटी प्रीचर नहीं हूं। जितना बाइबल बोलती है मैं उतना ही बोलता हूं, जो बाइबल नहीं बोलती मैं उसको नहीं बोलता। बाइबल बताती है परमेश्वर आपकी बेसिक जरूरतों के बारे में सोचता है। तो भैया जो मेरी ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिशों के लिए ये है। चाहते हैं क्या? हाँ, परमेश्वर आपकी जरूरतों के साथ बाउंड है। बाकी आपकी जो ख्वाहिशें हैं, BMW चाहिए, अंधेरी लोखंड वाला में 50वें माले पे फ्लोर चाहिए। ओके ओके, क्या आप सब तैयार हैं? हम शुरू करें? बड़े ध्यान से सुने आप, ये नए साल के लिए वचन है। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेस पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ। आप देखें, आपने देखा हमने कुछ चीजों को पाने के लिए कितनी मेहनत की है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको कुछ भी आपकी मेहनत से मिले। आपको मेहनत करनी है, पर यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप मेहनत ही करते रहो। परमेश्वर चाहता है आपको सब कुछ उसके अनुग्रह से मिले। जानते हो इससे क्यों? इससे क्या होगा? इससे उससे महिमा मिलती है, इससे उसे आदर मिलता है। आज बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको सच कहता हूं, बहुत लोग हैं जो कहते हैं ब्रदर मैं यीशु के बगैर कुछ भी नहीं हूं। लेकिन विश्वास कीजिए, वो अंदर में ऐसे नहीं सोचते। ये एक रिलीजियस लाइन बन गई है बहुतों के लिए कि कुछ भी हो जाए, नहीं नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, परंतु प्रभु ने सब कुछ किया। लेकिन जानते हो, उस चीज को पाने का घमंड उनके अंदर रहता है। अरे क्या मैंने कितना मेहनत किया, तेरे को पता है ये घर बनाने में, तेरे को पता है यहां पर पहुंचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की। कई बार हम जिक्र करते, क्यों जिक्र करते हैं आप? क्योंकि आपको कहां ना कहां पता है ये मुझे स्ट्रगल करके मिला है, मेहनत करके मिला है। बगैर आप मेहनत के खिलाफ हो? बिल्कुल भी नहीं। आपको मेहनत करनी है, जो कर सकते हो आप करो। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका पूरा ध्यान आपकी मेहनत पे नहीं होना चाहिए। यहां पर मती लिखता है, पर सबसे पहले तुम्हें दो चीजों की फिक्र करनी चाहिए, तुम्हें खोजना चाहिए। और वो दो चीजों को एक वर्ड में मैं उसको एडजस्ट करता हूं, धार्मिकता और परमेश्वर का राज्य। जानते हो उसका अर्थ क्या है? धार्मिकता और परमेश्वर को खोजना। इसका सिंपल मीनिंग है, तुम्हें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, तुम्हें खुदा के साथ चलना चाहिए। आज बहुत सारे लोग हैं, उनका ध्यान परमेश्वर के साथ चलने पर नहीं है, अन्य चीजों पर है। इसलिए आप देखिए, जो कुछ आपको परमेश्वर ने दिया है वो आपसे कोई नहीं छीन पाया है, लेकिन जो चीजें आपने पाई हैं वो आपको टच करके चली गई है। लेकिन आज भी जो कुछ आपको खुदा ने दिया है कोई नहीं छीन पाया आपसे। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं या भूल जाते हैं, परमेश्वर की दी हुई चीजें परमेश्वर में ही बनी रहती हैं। अगर आप परमेश्वर से बाहर आएंगे, इसीलिए कलाम कहता है जिसे दिया जाता है उसे और दिया जाएगा, पर जिसने ध्यान नहीं दिया उसे वो भी ले लिया जाएगा। गुमराह पुत्र कितना आशीषित था, लेकिन जब बाप से घर के बाहर गया कंगाल हो गया। रूत कितनी आशीषित थी, नोआमी
इजराइल छोड़ा, बर्बाद हो गई। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, उसे डाकू मिले। आप देख लीजिए इतिहास को। अ पीपल हु लेफ्ट जेरूशलम, जिन लोगों ने यरूशलेम को छोड़ा, लगभग सब बर्बाद हो, क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। हमें से बहुत सारे लोग अपने मसलों को अपनी ताकत से ठीक करने की कोशिश करते हैं। थक जाएंगे आप। इवन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आप में से कुछ लोगों का तो इंतजार कर रहा है थकने का। बहुत बार हम अपनी लाइफ में अपने मसलों को अपनी मेहनत से ठीक करते हैं, चीजों को अपनी मेहनत से पाने की कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, अपनी मेहनत से भी अब थोड़ा मन फिराओ। जानो खुदा से कैसे पाया जाता है। मैं दुनिया के लोगों को देखता हूं, कई बार जब वो सक्सेस होके आते हैं तो उनके हाथ में ट्रॉफीज होती हैं, उनके गलों में मेडल्स होते हैं, या कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफियां लेके जाते हैं, या कभी कभी लोग आते हैं और कहते हैं दिस इज माय प्राइड, ये मेरा घमंड है। खुदा उन्हें और बरकत दे, उन्हें और उठाए। लेकिन मुझे लगता है हमारी ट्रॉफी हमारा खुदा है। हमें, वो हमें उठाता है, वो हमें चलाता है। और आप जानते हैं, डोंट वरी, प्रीचिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं करूंगा ऐसे 5 मिनट में। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका माइंडसेट कैसा है? आपका माइंडसेट कैसा है? आप चीजों को अपने बल से पाने की कोशिश करते हैं, चीजों को अपनी ताकत से ठीक करने की कोशिश करते हैं, आप पूरा टैलेंट लगा देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं ताकि आप वहां पहुंच पाएं जहां पर आपने लोगों को देखा है। क्या आप सच में ये बिलीव करते हैं कि उसके साथ चलने से ही हम उठाए जाते? मुझे बताइए। मैं 4 साल से फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूं, सिर्फ 4 साल से। इससे पहले मैं पार्ट टाइम में था। विश्वास करिए, मैं आपको गवाही देता हूं आज, मैंने कलीसिया बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं की थी। अगर मैंने मेहनत की तो सिर्फ पवित्र आत्मा से भरने के लिए की। पवित्र आत्मा से भरने के लिए मैं घुटनों पे आता हूं, पवित्र आत्मा से भरने के लिए मैं उपवास करता हूं, पवित्र आत्मा से भरने के लिए मैं वचन को पढ़ता हूं, पवित्र आत्मा से भरने के लिए मैं ऐसे लोगों की खोज करता हूं जो भरे हुए हैं, ताकि मुझे कुछ इंपार्टेशन मिल जाए उनमें से। मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी में सिर्फ यही चीज की। मैं कभी किसके घर पे नहीं गया विजिट करने के लिए। आप चलिए ना हमारे चर्च में थोड़ा जगह बाकी है, वो खाली खाली जगह हमको पसंद नहीं है, आप चलिए ना, आप भी आएंगे, चर्च भरी भरी लगेगी। मैं किसी के पास नहीं गया। अगर मैंने अपने जीवन में किसी चीज पे मेहनत की ना, वो सिर्फ एक ही चीज थी। मैंने खुदा से कहा, खुदा मैं तुझ में भरा हुआ रहूं, मुझे इतना परिपूर्ण कर कि मेरे मन में तेरे सिवा, यू नो द बाइबल सेज, पहली आज्ञा क्या थी? अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से प्रेम कर। सारे मन समझते? आपके मन में उसके सिवा और कोई नहीं। नो मिनिस्ट्री, नॉट इवन मिनिस्ट्री। आपके मन में सेवकाई ही नहीं है। Only one thing, Jesus। आप उसकी खूबसूरती की ओर देखकर निहार के चलते रहते हैं जीवन में। मैं कितने लोगों को जानता हूं, दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर मिनिस्ट्री। आप बिलीव करो, मैंने कभी अपने आप को सेवकाई के लिए तैयार नहीं किया। मुझे अच्छा लगता है यीशु के साथ जीना, मैं हैप्पी रहता हूं बहुत उसके साथ। मुझे आज भी अगर आप में से कोई कहे ना, ब्रदर आपकी चर्च में अच्छे से हैंडल कर लूंगा, आइए ब्रदर करिए, मैं चुपचाप से बैठूंगा। जब परमेश्वर देखता है ना, इन लोगों के अंदर मेरे सिवा और कोई डिजायर नहीं है, आप विश्वास कीजिए, खुदा आपको ब्लेस करता है, परमेश्वर आपको आशीष देता है। जब वो देखता है कि इनके अंदर, आज आप देखिए कितने सारे एम्बिशंस हैं हमारे अंदर। अच्छा दिखने का एम्बिशन, इज्जत कमाने का एम्बिशन,
पैसा कमाने का एम्बिशन, सोसाइटी में अपना स्टेटस मेंटेन करने का एम्बिशन, पता नहीं कौन से एम्बिशन है हमारे अंदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये एम्बिशन कहां है जहां पर एक ही चीज है, मुझे उसके साथ चलना है। Amen. मुझे उसके साथ चलना है। आई वॉन्ट टू वॉक विथ माई फादर। मैं अपने पिता के साथ चलना चाहता हूं। जो कुछ वो कहे मैं उसे करना चाहता हूं। देयर इज ओनली माई एम। कहां है ये? आज से बहुत साल पहले हमारे चर्च में एक फैमिली आई। उन्होंने कहा, ब्रदर क्या हम आपका चर्च ज्वाइन कर सकते हैं? मैंने कहा यस, बिल्कुल कर सकते हैं, पर एक सवाल है, वो पुराना चर्च क्यों छोड़ दिया? मेरे को बोलते हैं, ब्रदर वो हमारा काम नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? हाँ बोलो बाजू वाले को, काम नहीं हुआ। तो मैंने बोला आप इधर आए हो फिर? हाँ हमने देखा है इधर इधर काम हो जाता है। यीशु के लिए नहीं आए, काम के लिए आए। कब तक कामों के लिए आएंगे? खुदा के लिए कब आएंगे? मुझे बताइए। मुझे लगता है जब यीशु यरीहो से पार हो रहे थे ना, जब उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, उसका नाम जकई था, उसे कहते हैं जकई, हाँ नीचे आ। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, सिर्फ गॉस्पल में एक ही जगह है जहां पर जीसस सेल्फ इनवाइटेड था। समझते सेल्फ इनवाइटेड का मतलब? मुझे बुलाया गया नहीं है, मैं आना चाहता हूं। Only the home of Zacchaeus। आप सब जगह पढ़ के देखिए, हर जगह वो इनवाइट किया गया था, लेकिन एक यही घर है जहां पर वो सेल्फ इनवाइटेड हुआ। मुझे बुलाया नहीं गया है, मैं आना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उसको एक बंदा मिला जो मिरेकल के लिए नहीं, उसके लिए चला था। जकई नीचे उतर, मैं तेरे साथ रहूंगा आज। जिन लोगों के जिंदगी में वो डिजायर रखता है ना, वो कभी कभी उसे पुकारते नहीं है, वो ऐसे ही चले आता है उनके पास, क्योंकि वो जानता है यही वो लोग हैं जो मेरे लिए जिंदगी जीते हैं। बाकी ये लोग, इनको चमत्कार चाहिए, इनको कोर्ट से ठीक होना है, इन्हें बरकत चाहिए, इसके दोस्त यहां पर आके बैठे हैं इसलिए यहां पर आके बैठ गया है। ये लोग मेरी वजह से थोड़ी ना आए हैं, इनके लिए ये जॉय एंजॉय की प्लेस है। लेकिन ज़ैकियस तो मुझे देखने के लिए ऊपर चढ़ा है। आप पूरी पढ़ लीजिए, सिर्फ एक ही जगह है जहां पर जीसस सेल्फ इनवाइटेड, उसे बुलाया नहीं गया, वो आना चाहता था वहां। क्या आप ऐसे हैं जिसको देख के वो कह सके, स्वर्गदूत उसको देखते हैं, वो सिंहासन से उठ रहा है, खुदा तू कहां जा रहा है? चुप रहे, अरे तू जा कहां रहा है? मैं उसके पास जा रहा हूं, उसने बुलाया नहीं है, कोई बात नहीं, मेरी डिजायर है इसके साथ रहना। आई वॉन्ट टू लिव विथ हिम। दैट्स कॉल्ड सेल्फ। या कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। मैं कल रात को पढ़ रहा था ये, मैंने कहा प्रभु, काना में आप बुलाए गए, मती के घर पे आप बुलाए गए, इवन मार्था और मरियम ने भी आपको संदेश भेजा था कि चले आ, भाई बीमार है, तू मरने के बाद गया। कभी कभी तो तू इतना देर से जाता था, आराम से, मरने दे, चलते हैं, कुछ ज्यादा दिखा दूंगा फिर मैं, है ना? उन दिनों में हाँ, मार्था और मरियम के पास देखते आप कितना लेट गया। मेरे साथ भी बहुत बार किया है उसने ऐसा। हाँ बहुत बार, इज्जत पूरी चली गई, बात में आया। मैंने कई बार परमेश्वर से कहा, प्रभु मेरे से लाजर और मार्था जैसे व्यवहार मत कर यार, मैं इतना पेशेंस नहीं रख पाता हूं, थोड़ा 2 घंटे पहले आ जाया कर। कभी कभी होता है ना, खुदा करता है ना, 14 को बिल भरना था, आपका पैसा 16 को आता है ना कभी कभी। हाँ, तो ये इसीलिए होता है ताकि आप टूट के बिखर जाओ। जब तक लाजर जिंदगी जीने का संघर्ष कर रहा था, यीशु नहीं गया, जब मर गया चलो उसके चेहरे ने कहा किधर? लाजर के पास, चलो मरने वालों के साथ हम भी मरने चले। समटाइम्स वो वेट करता है आपके सारे एफर्ट्स खत्म हो जाए,
एक ऐसी परिस्थिति थी, ये बहुत अलग है। हाँ, इसे आप अपने साथ मत जोड़ना। एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें उसने ये अलाउ किया कि सबका बिलीव हो जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब जाऊंगा। यू नो, सब बिलीव कर ले ये इम्पॉसिबल है, तब चला जाऊंगा और मैं उनको करके दिखाऊंगा। याद रखिएगा, कई बार जब आप ये सोच लेते हैं ना सब खत्म हो गया, वो तब भी आ सकता है। आमीन। आप विश्वास करेंगे, मैसेज अभी शुरू ही नहीं है। करेंगे करेंगे। बोलिए परमेश्वर के साथ चलना। जो लोग उसके डिजायर रखते हैं ना, वो हमेशा उनके लाइफ में सेल्फ इनवाइटेड होता है। वो खुद ब खुद उनके पास आता है, क्योंकि उसको एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो उसको छोड़ और कोई डिजायर ही नहीं रखता। आज लोग की डिजायर देखिए क्या है। कभी आप अपने अंदर झांकते हैं कि सच में मुझे भूख और प्यास है किस चीज की? अच्छा दिखने की, कि मैं अच्छा दिखूं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूं, लोग जहां कहीं मुझे देखें और सब लोग मुझे देख के कहें यू लाइक वाउस, है ना? यू लाइक वाउस, वाओ, से वाओ। हाँ बोलो वाओ, है ना? पसंद है ना आपको? लाइक्स पसंद है ना? बहुत अच्छे लगते हैं ना हमें। मैं इस आने वाले साल में एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जिसके अंदर है ना एक ऐसा मन पैदा हो कि मैं सदैव 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 परमेश्वर की ओर देख के ये कह सकूं, मैं जो कुछ भी हूं आपके अनुग्रह से। Whatever I am by the grace of God. आप जानते हो, आपके स्ट्रगल खत्म हो जाएंगे। अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ जिंदगी में बनना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप एक गरीब परिवार से हैं और आप अपने घर का पालन नहीं कर पा रहे, मैं आपको सच कहता हूं, कोई ऐसा क्षेत्र देखो अपने जिंदगी में जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हो, ट्रस्ट मी, आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा उस दिन जिस दिन आप खुदा के साथ चलना स्टार्ट करेंगे। और मैं दुख के साथ एक बात कहूं, आप पॉजिटिव वे में लेंगे। आपकी पहले की वॉक विद गॉड और आज की वॉक विद गॉड में जमीन और आसमान का अंतर है। जिस तरह से आप खुदा के साथ पहले चलते थे, लेकिन जानते हो आप आज वैसे नहीं चलते। आज परमेश्वर आपके लिए बहुत पीछे हो गया है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन गया है आपका कंफर्ट, सोना, खाना, दोस्तों से बात करना, चैट्स करना, पैसा, घूमना फिरना। आज ये आपकी जिंदगी की प्रथम जगह बन गई है। आज आपको लौट के आना चाहिए। यह सेलिब्रेशन मैसेज नहीं है, यह रिपेंटेंस मैसेज है। अब हमें लौट आना चाहिए। हमें खुदा से कहना चाहिए, खुदा जो हुआ सो हुआ, बीती बातों को मैं भी ध्यान नहीं दूंगा, तू भी ध्यान न दे, ले मेरे हाथ को फिर से चला मुझे। पता नहीं क्यों आज मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आप में से कुछ लोगों को आज खुदा घुटनों पर देखना चाहता है। आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर घुटनों पे देखना चाहता है। आज ये पूरा साल तूने अपने लिए जिंदगी जी। याद कर उन दिनों को, तू दौड़ता था यहां आने के लिए, लेकिन आज तू लाया जाता है। याद कर उन दिनों को जब बाइबल पढ़ते पढ़ते हर वचन तुझे छूता था, तू रोता था। आराधना तू ऐसे शुरू करता था, करते 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 कई बार पीठ इस तरफ और मुंह इस तरफ हो जाता था, तुझे पता नहीं चलता था। लेकिन आज यू हैव ओनली द फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस।
आज तेरे पास सिर्फ वो धार्मिक क्रियाकलाप बचे हैं, तेरे फल निकल गए। कम बैक, कम बैक, वापस आइए, वापस आइए। बाइबल बताती है, खुदा यशाया के थ्रू कहता है, हे इज़राइल, लौट आने में ही तेरी भलाई है, लौट आने में ही तेरी भलाई है। जानते हो, जब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है और जब वो आप उसे करते हो, इसी को कहते हैं परमेश्वर के साथ चलना, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना। आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है, एक बहन थी, उसके घर में खाने के लिए नहीं था। विश्वास कीजिए, यह इज़राइल का एक बहुत गरीब परिवार था। और खुदा एक दिन एलिया को कहता है, सुन, इस अकाल के समय में मैंने एक विधवा को आज्ञा दी है तुझे खिलाने की, तू जा। बाइबल बताती है, एलिया वहां से निकलकर उस विधवा के पास जाके कहता है, जा, बाद में खा लेना, पहले एक रोटी मेरे लिए पका के ला। बाइबल बताती है, उस बहन ने कहा, हे एलिया, हमारे पास कुछ भी नहीं है, आखिरी मील है, खा के हम भी मर जाएंगे, इतना कम है कि पता नहीं कल कैसे खाएंगे। जानते हो एलिया उसे क्या कहता है? एलिया उससे कहता है, सुन, पहले मेरे लिए लेकर आ। आपको यहां पर एलिया स्वार्थी लगता होगा ना? वो स्वार्थी नहीं था। यह परमेश्वर की आशीष थी उस विधवा के लिए, उस विडो के लिए। वो कहता है, जा, पहले मेरे लिए बना के ले आ। और बाइबल बताती है, जैसे ही उसने उसके लिए खाना बना के दे दिया, एलिया ने खाया। जानते हो एलिया क्या कहता है वहां पर? एलिया कहता है, जब तक तू जिंदा है, तेरे घर में कभी अनाज की अब कमी ना होगी। आप जानते हो, बाइबल बताती है, उसने अंत तक खाया। जब लोग देखते हैं ना कि वो खुदा को मान रहे हैं, एक जगह पे क्या लिखा है, बाइबल बताती है, एक व्यक्ति था, उसे कोढ़ था। एक छोटी बच्ची, मुझे लगता है ये लिखा नहीं है, लेकिन एक छोटी सी गुड़िया थी वहां पर जो उसके कपड़े धोती थी। मुझे लगता है एक दिन कपड़े धोते धोते उसको कुछ स्मेल आई होगी और उसे देखा होगा ब्लड लगा हुआ है, उसे सूंघा होगा और उसे अपनी मालकिन को कहा, मालकिन, स्वामी को क्या हुआ है? तब उसे बताया होगा उसे कोढ़ है। बोलती, क्यों कोढ़ी है वो? उसको बोलो इज़राइल जाए, वहां पर एक नबी रहता है एलीशा, उससे प्रार्थना करवा के आए, वो ठीक हो जाएगा। बाइबल बताती है, नामान अपने घर से निकला, अपने साथ बहुत सारी चीजों को, वस्तुओं को लेकर निकला। और जब वो एलीशा से मिलने के लिए गया, एलीशा बहुत हद तक किसी से बात नहीं करता था। वो गेहजी को बोलता है, इसको बोल दे दरिया यर्दन पे जाए और डुबकियां मार के आए। बाइबल बताती है, पहले ये व्यक्ति जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बाद में ये गया। और जैसे वो वहां पर गया, वचन कहता है वो चंगा हो गया। हमेशा याद रखिए, आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए और मेरे पीछे कहिए, आज्ञा पालन सदैव आशीष ले आता है। यस, आमीन। अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, जो वो कहता है, हमेशा याद रखिए। यहां देखिए, कुछ आज्ञाएं वो यहां से देता है, पर कुछ आज्ञाएं वो कभी यहां से नहीं देता, वो आपको अपने कमरों में देता है। कुछ आज्ञाएं ऐसी होती हैं जो एक पास्टर के थ्रू आती हैं, कुछ आज्ञाएं ऐसी होती हैं जो कभी एक पास्टर के थ्रू नहीं आती। वो हमेशा गुप्त में, जब आप खुदा के सामने अपनी जिंदगी खोलते हैं ना, वो आपको कहता है, सुन, ये ठीक नहीं है, ये तो डिस्ट्रॉय कर रहा है। आपको पता है मैं पहले कितना सोता था? आप बिलीव कीजिए, मैं अपनी स्लीपिंग हैबिट से बहुत डिस्टर्ब था। मैं बहुत सोता था पहले।
बोले जब भी छुट्टी मिलती थी ना, घूमने नहीं जाता था, मैं सो जाता था। मुझे सोना, लाइट बंद करके, नहा के, एसी चला के सोना पसंद था, सारा सारा दिन। एक दिन मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा खुदा कुछ ऐसी बात बता जो पास्टर नहीं बताते, तू बता। प्रभु ने मुझे बोला कम सो। आपको पता है कभी कभी परमेश्वर आपको अधिक खाने नहीं देगा। कई बार आप देखिए, आप लोग को चावल का पहाड़ बनाते हैं ना, ये चावल पेंगिल में, फिर दाल, दाल के बाद रोटियां भी चाहिए, करते हैं ना। कभी कभी कुछ लोग तो ऐसे खाते हैं जैसे महीने से नहीं मिला है। हाँ, कितने लोग शादियों पे जाते हैं, हाथ उठाइए। परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। शादियों पे जाते हैं, सच बताइए, जैसे आप शादी में जाते हैं, पहले आप दूल्हा दुल्हन को देखते हैं कि सबसे पहले आप देखते हैं खाने के लिए क्या क्या, पूरा घुमा देते हैं आंख। ओके, साउथ इंडियन, चाइनीज, थाई फूड, कॉन्टिनेंटल, ये वो, एंड आप बिलीव करेंगे, मैं अपने आप को थोड़ा बदनाम करना चाहता हूं आज। एक दिन मैं एक शादी में गया, बहुत आइटम्स थे। मैंने अपने आप में डिसाइड किया मैं सब थोड़ा थोड़ा खाऊंगा ताकि मैं सब खा सकूं, और मैंने लाइन से सब स्टार्ट किया। कम से कम आपको पता है पहले की शादियां ऐसी नहीं होती थी। मुझे आज भी याद है कुछ शादियां ऐसी भी होती थी जिसमें आप जाओ तो ओनली वाइट राइस एंड दाल, नथिंग एल्स। दाल खिचड़ी करके खाओ, ऐसे ही खाओ, तुम्हारी मर्जी हो, लेकिन दाल एंड राइस। लेकिन आज आप दिखते हो, अंदर घुसो, स्टार्टर्स अलग, स्टार्ट इससे करो, मशरूम, पनीर, ये वो, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या सब रहता है। कभी कभी आपने देखा है, आप वो जो स्टार्टर्स खाते हैं, वो खाते खाते ही आपका इतना पेट भर जाता है कि कभी कभी आप खाने तक पहुंचते ही नहीं हो। एग्री? और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो 1000 रुपीज डाल के जाते हैं एक पेपर में, लेकिन खाना अच्छा नहीं लगता तो 500 निकाल लेते कि अच्छा नहीं था, 500 ही दूंगा मैं। नॉनवेज बनाया क्या? नहीं, 250 और कम कर। भैया ये कभी आपने किया है तो दूसरे थोड़ी मुझे बताएंगे, मैं हूं ऐसा। एक बार मैं गया था, एक बार मैं 2000 लेके गया था, बहुत बड़ी शादी थी, तो मेरे को खाना अच्छा नहीं लगा तो मैं 1000 डाल के आया। आप समझ सकते हैं मैं कितना बैकस्लाइड था। आपको मैं अपनी एक और घटना बताता हूं, आप हंस के लोटपोट हो जाएंगे। एक बार मैं एक शादी में गया, दूल्हा दुल्हन से मिलना ही भूल गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं। मुझे अगले दिन किसी ने कहा, ब्रदर आप गए थे मैरिज में? मैंने कहा हाँ। तो बोला भाई कैसे लग रहे थे? मैंने बोला भाई यार उनका यार मेरे को याद ही नहीं है, मैं गया ही नहीं। उनके रिश्तेदार मुझे नीचे ही मिल गए तो मैं उनसे मिलके मैंने बोला छोड़ यार, उसके लिए गया कौन था। ये ना समटाइम्स आपको खुदा अंदर में क्या कहता है, निकल यहां से। ये आज्ञाएं पुलपिट से नहीं आती है, तो खाली 2 बातें बता रहा हूं। समटाइम्स एक बैड रूड वर्ड भी वो टॉलरेट नहीं करता। तूने उससे रूडली क्यों बात की? तूने उसको टेक्स्ट में एंगर में क्यों लिखा ऐसा? बहुत सारी आज्ञाएं ऐसी होती हैं जो यहां से नहीं आती, खुदा आपसे पर्सनली बात करता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो मनुष्य कभी नहीं पकड़ पाते, लेकिन परमेश्वर आपको अंदर से कहता है तू वहां पर क्यों देख रहा था, सामने देख। A little commandments of the Lord। आप जानते हैं
अगर आप खुदा के साथ चले, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके साथ क्या होगा। आपके साथ क्या होगा, मैं आपको सच कहता हूं, ये 2023 साल जो आने वाला है ना, विश्वास कीजिए, अगर आपने अपना हिस्सा पूरा किया, खुदा अपना हिस्सा पूरा करेगा। अगर आपने परमेश्वर के साथ जो मैं कहता हूं आपने वो किया, खुदा अपना हिस्सा पूरा करेगा। और मैं चाहता हूं जो पहला हिस्सा आपने सुना है, अब आप उसके दूसरे हिस्से को बड़े ध्यान से सुने। आप में से बहुत सारे लोग मपीशबोत को नहीं जानते। आपने शायद ये नाम भी पहली बार सुना होगा, लेकिन आपको मैं मजाक नहीं करना चाहता हूं, मेरे लिए वो उतना ही फेमिलियर है जितना दाऊद है। मपीशबोत इसका नाम है। जानते हैं वो कौन था? वो योनातन का एक लंगड़ा बेटा था। अब योनातन कौन था? वो शाऊल का बेटा था। आपको पता है बाइबल में इसका जिक्र कहां पर आया? अब आराम से पढ़ के देखिए। शाऊल को राज्य मिला, शाऊल को एक बेटा था योनातन। इन दोनों की मौत एक ही दिन पे हुई है। ये दोनों जंग में मारे गए। आप इनको ये भी कह सकते हो कि मारे गए, आप ये भी कह सकते हो शाऊल ने सुसाइड किया, क्योंकि बाला इसको किसी और ने मारा था, उस पर जोर किसी और ने दिया था। आप जानते हो जब मपीशबोत पैदा हुआ, वो लंगड़ा पैदा हुआ। एक दिन दाऊद अपने सिंहासन पर बैठा। दाऊद ने कहा, अगर शाऊल के घर से कोई जीवित है तो उसे ले आओ, ताकि मैं अपना अनुग्रह उनको दिखाऊं, मैं अपनी प्रीति उनको दिखाऊं। सबने कहा सब मर गए हैं। दाऊद योनातन से बहुत प्यार करता था, ब्रदरली लव था उसके अंदर। मुझे आज भी पता है जब ये दोनों मारे गए, अपने विलाप गीत में शाऊल लिखता है, हे योनातन, तेरा प्यार मेरे लिए 1000 स्त्रियों से बढ़कर था। वो इतना प्यार करता था उससे। वो कहता है 1000 स्त्रियां जितना मुझे प्यार कर सकती थी ना, तेरे कंपैरिजन में को 0 है। क्योंकि आप जानते हो, एक ही घर के अंदर रहते थे दाऊद और शाऊल, बाप बेटे। शाऊल उसके अभिषेक को देखकर उसे जलता था, योनातन उसके अभिषेक के अधीन था। देखो कितनी अलग दृष्टि थी ना दोनों की। एक जलता था, लेकिन दूसरा उसके अभिषेक को एडमायर करता था। आपको कभी किसी से जलने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हो जो अभिषेक सामने वाले पर है वो मुझे भी चाहिए, तो जाओ उसके अधीन हो जाओ। अधीन होने का मतलब यह नहीं है कि वो आपको कहेगा मेरे जूते उठा के चल, मेरा बैग उठा के चल। ये सब अधीन होने का मतलब है जाओ उसकी लाइफस्टाइल से सीखो। आज हम जब परमेश्वर के लोगों को देखते हैं, हमारे अंदर जलन आती है। हमें जलना नहीं है, हमें सीखना है। दाऊद कहता है, यदि कोई जीवित है लाओ से, मैं अपनी प्रीति उसे दिखाऊंगा। तब लोग कहते हैं नहीं, ये पूरा खानदान मर मिट चुका है, लेकिन एक लड़का जीवित है, उसका नाम मपीशबोत है। दाऊद कहता है ले आओ उसे। जानते हो वो लंगड़ा व्यक्ति कहां पहुंचाया गया? बाइबल बताती है वो उस दिन दाऊद की मेज पे रखा गया। और दाऊद ने कहा जब तक मैं जीवित हूं ये हमारे दरबार में खाना खाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे बताइए क्या किया था एस्तर ने? आप में से बहुत सारे लोग एस्तर को नहीं जानते हैं। हमान की चचेरी बहन। एक दिन शरेश राजा ने वश्ती को बुलाया। वश्ती ने आने के लिए मना कर दिया। गुस्से में आके उसने कहा इसे निकालो यहां से और हम किसी और को लेकर आएंगे। बाइबल बताती है उन्हीं दिनों में
खूबसूरत लड़कियों की तलाश की गई और उनकी नजर एस्तर पे पड़ी, जो हामान की चचेरी बहन थी। कलाम कहता है एक ही दिन में उसे दरबार के अंदर बुलाया गया, उसे 12 महीने डेकोरेट किया गया, उसको पूरी तरह से सजाया गया ताकि एक दिन वो राजा से मिली। मुझे आपके सामने जो मैं लोगों को रख रहा हूं, मुझे बताइए इन लोगों ने क्या किया था। यूसुफ, मुझे बताइए, एक दिन वो फिरौन की दरबार से निकलता है, जेल से बाहर आता है, फिरौन के सामने खड़ा होता है। फिरौन उसको कहता है मुझे इसका अर्थ बता जो मैंने देखा है। द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है एक ही दिन में वो लड़का पैलेस में पहुंच गया, जबकि वो एक कैदी था। कौन था दाऊद? Who was डेविड? एक ही दिन में बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे चरवाहा से राजा बना दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, इससे पहले कि आप मपीशबोत की लिस्ट में आए, दाऊद की लिस्ट में आए, यूसुफ की लिस्ट में आए, एस्तर की लिस्ट में आए, उससे पहले आपको उस हिब्रू की तरह बनना पड़ेगा जो परमेश्वर की बातों को मानती थी। इससे पहले कुछ नहीं होगा। मैं आज सुबह बाइबल पढ़ रहा था, मैंने इन लोगों को देखा, इन्होंने कोई मेहनत नहीं की, ऐसे खुदा ने झटकों में इनको वहां से निकाल के पहाड़ों पे खड़ा कर दिया। मैं परमेश्वर से कह रहा था, प्रभु इन लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया सूरज, मेरे ग्रेस ने इन्हें उठाया, मेरे अनुग्रह ने इन्हें उठाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप क्या कर रहे हैं? आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप फेवर ऑफ गॉड कमा रहे हैं? आप मेहनती, सिर्फ मेहनत में बिलीव करेंगे ना, सिर्फ मेहनत 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 मेहनत। क्या कहती है बाइबल? जब यीशु पतरस से मिलता है और पतरस से वो क्या कहता है? मछलियों के लिए जाल डालो। लॉर्ड घर जा भाई, अरे हमने पूरी रात मेहनत की है, हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन अब फिर भी तेरे कहने पर हम जाल डालेंगे। आपको पता है, आप पूरी बाइबल में पढ़ लो, आज घर पे ना, घर जाके इसको पढ़ लेना, आप पूरी बाइबल पढ़ लो, आपको पतरस का इस काम को छोड़ के कोई बड़ा काम सुसमाचारों में नहीं मिलेगा। वो सोता था, यीशु ने कई बार उसको जगाया, उठ प्रार्थना कर, तू जा, हम करते। यीशु वापस आया, अरे प्रार्थना करो, हाँ हाँ। ऊपर से बात कर रहा है खुदा। एलिया और मूसा, आप बिलीव कर सकते हो, एलिया और मूसा यीशु से बात कर रहे थे, बीच में आके बोलता है तंबू बनाए। मैं बोला क्या गट्स है यार तुझे, इधर दो लोग बात करते हैं, हम लोग उसमें बात नहीं करते हैं। एलिया और मूसा और यीशु बात कर रहे थे, बीच में जाके बात बोलता है तंबू बनाए। इतनी देर से खड़े हो, हम लोग भी खड़े हैं, मुझे ऐसा लग रहा था इसको आराम चाहिए था, इसको रेस्ट चाहिए था। तंबू बनाए, ऊपर से आवाज आई चुप कर। ब्रैकेट में लिखा है वो नहीं जानता था कि क्या बोलता था। हम लोग करते हैं ना, कभी कभी दो लोग बात करते, बीच में आके खड़े हो जाते। मैं कैसा दिख रहा हूं? जोकर दिख रहा है। आप में से कितने लोग हैं, सच बताइए, हाथ मत उठाइए, आपको बाजू वाला को घूर घूर के दिखेगा। सच बताओ, दो लोग बात करते हैं, बीच में जाके उंगली करते हो, हंस क्या रहे हो? बताओ ना। कहिए अपने पास वाले से, बीच में बात मत किया करो। अभी उसको ये भी बोलो, पहले पूरे सामने वाले की पूरी बात सुन लिया करो, फिर बोला करो। और तीसरा भी बोल दो, जब तक मैं सलाह न मांगू कृपया न दे। ये ब्रदर जो तीसरा वाला लाइन था ना, ये सबसे ज्यादा काम का था। आप देखते होंगे कुछ लोग पवित्र आत्मा से भरे नहीं होते, वकीलों की आत्मा से भरे हुए रहते हैं, सिर्फ सलाहें देते रहेंगे, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। एक बार मुझे सर में दर्द था तो मैंने गलत व्यक्ति से पूछ लिया कि ठीक कैसे होता है।
मैंने उससे पूछा, ब्रदर मेरे को सर में बहुत दर्द है, क्या कर? एक काम कीजिए, ऑयल लेकर आइए, मालिश करिए। उन्होंने बोला रुको, आप उससे भी पहले ठीक हो जाओगे। क्या करना है? एनासन ले लो। उससे बोला नहीं नहीं, ये भी दिस नहीं ब्रदर, ये लेट असर करता है। मैंने एक काम कर, हथौड़ा ले आ। नो चिप चिप, नो जिक जिक, हथौड़ा मार देता हूं, तुम दोनों चुप। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे सच बताइए, मुझे सच बताइए, जब तक लोग आपसे सलाह नहीं मांगते क्यों देते हैं? बोलिए ना। जब तक लोग आपसे सलाह नहीं मांगते आप क्यों देते हैं? भैया आप बैठ क्यों गए? क्योंकि मैं अपने परिवार से बात कर रहा हूं। लिसन, मेरी बात सुनिए। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इसे समझ पाएंगे। विश्वास कीजिए, जब आप उसके साथ चलते हैं ना, स्ट्रगल वहीं खत्म हो जाता है। स्ट्रगल खत्म हो जाता है। चीजें आपको ढूंढना स्टार्ट करती हैं। मुझे एक दिन 1300 रुपए चाहिए थे, नहीं थे मेरे पास। 1300 रुपीज चाहिए थे मुझे। नया नया खुदा में आया था मैं, मुझे दवाइयां लेनी थी। मैंने ना खुदा से कहा, खुदा मैं ना किसी से मांगूंगा नहीं, आपने कहा है ना गुप्त में मांगो, मैं तुम्हें खुले में दूंगा। मैं आपसे मांगता हूं, मुझे चाहिए पैसे। मैं अपने बॉस के पास गया, मैंने कहा अंकल मेरे को थोड़ा एडवांस मिल सकता है? उन्होंने कहा आपने पहले से ही लेके रखे हैं, वो दिए हैं आपने? मैंने कहा अंकल मैं दे दूंगा, मुझे जरूरत है। उन्होंने मुझे नहीं दी। मेरा एफर्ट फेल हुआ। बात पैसों की नहीं है, मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। यू नो, मैंने प्रार्थना करके छोड़ दिया। 3 दिन के बाद इसी मुंबई के एक परिवार जो मुलुंड में रहता है, दे लिव इन शाहानी कॉलोनी, वहां से मुझे कॉल आया। बोला ब्रदर हमने सुना है कि आप आते हैं घर में दुआ करने के लिए। मैंने कहा हाँ आंटी जी मैं आता हूं, आप आ सकते हैं। मेरी एक लड़की है, वो बीमार है। अब मेरे को वहां जाने के लिए पैसा नहीं था, और मैंने डिसाइड किया था मैं कभी भी रेलवे की चोरी नहीं करूंगा। मैं टिकट निकाल के ही जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। मैंने कई बार कल्याण में 1-1 घंटा खड़े होकर टिकट निकाली है, और मैंने ऐसे बिलीवर्स भी देखे जो ऐसे ही चढ़ जाते हैं। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, मैंने उससे कहा ब्रदर आपको समय है आज? बोला हाँ। मैंने कहा मुलुंड चलोगे मेरे साथ? कोई तकलीफ में है, हम दुआ करके आते। वो मान गए। उन्होंने कहा चलो मैं आपको लेकर चलता हूं।
हम लोग घर से निकले, वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद मुझे आज तक वो दिन एक एक बारीकी से सब याद है। मैं वहां गया, मैंने पाव भाजी खाई, उन्होंने मुझे भाजी और पाव दिया खाने के लिए, मैंने वो खाया और लास्ट में उन्होंने मुझे एक फालूदा खाने के लिए दिया। फिर उनकी लड़की आई, बोला ये है प्रॉब्लम में। हमने दुआ की, मैंने जैसे दुआ की हम निकल गए। मेरे ख्यालों में भी नहीं था कि कुछ ऑफरिंग मिलेगी मुझे। मैं वहां से निकला, मुझे आंटी ने बुलाया, बोला इधर आओ, मेरी बेटी आपको कुछ देना चाहती है। उसकी बेटी ने एक लिफाफा दिया मुझे। कोशिश करूंगा मैं वो लिफाफा नेक्स्ट सैटरडे यहां लेके आऊंगा। अभी तक सवाल करके मैंने वो फाड़ा नहीं है आज तक। मैंने वो लिफाफा पॉकेट में डाल दिया। अब मुझे याद भी नहीं है कि मुझे कुछ लिफाफा मिला है। मैं अपने भाई के साथ वापस गाड़ी में बैठा, मुंब्रा का टोल नाका आया। उन दिनों में टोल होता था मुंब्रा और खाड़ी के बीच में, वो अभी बाद में निकाल दिया गया। वहां पर टोल चलता था। मैं उस टोल पे पहुंचा, मैंने सोचा लिफाफा पड़ा हुआ है। मैंने लिफाफा खोला, 100 के 13 नोट थे। बात पैसों की नहीं है, बात इसकी है कि वो सुनता है। 1400 नहीं दिए उन्होंने मुझे, 1200 नहीं दी, 1250 भी नहीं दी, 1300 ही दी। मैंने जैसे वो खोले, मुझे आवाज आई, मैं तेरी जरूरतों को जानता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जोर अमीर देने में मत लगाओ, जोर अमीर होने में मत लगाओ, जोर फेमस होने में मत लगाओ, जोर बड़ा बनने में मत लगाओ। अगर जोर लगाना है ना, उसके साथ चलने में लगा दो। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आपके घरों में किसी चीज की कमी नहीं होगी। जो आपके घर में आएंगे खाना खा के जाएंगे। विश्वास कीजिए, आपके पास इतना होगा कि आप दूसरों को देंगे। परमेश्वर आपको आशीष देगा। जानते हो क्यों? कि आप उसकी मानते हो। आप जानते हो, जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, जब प्रभु ने कहा कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, परमेश्वर ने उसे आशीष नहीं दी। प्रभु ने कहा जा अपने बेटे को मार। और जैसे वो अपने बेटे को मारने ही वाला था, पता है उसने क्या देखा? जैसे उसने खंजर उठाया और वो अपने बेटे को मारने ही वाला था, ऊपर से आवाज आती है, डोंट टच हिम, छोड़ से। जानते हो वहां पर क्या लिखा है? प्रभु इब्राहिम से कहता है, सुन, अब मैं अपनी ही शपथ खाता हूं, मैं तेरे आशीष दूंगा। इब्रानी की किताब में लिखा गया है, खुदा को उस समय कोई उससे बड़ा नहीं मिला, इसलिए उसने अपनी ही शपथ खा के उसे आशीष दी। और जानते हो, जैसे ही वो अपने बेटे को मारने वाला था, परमेश्वर ने उसे कहा इसे छोड़। और लिखा है, इब्राहिम ने पीछे देखा, उसे जानते क्या देखा? एक मेढ़ा जो पूरा सींगों के साथ अटका हुआ था। इब्राहिम ने उसे इसहाक की जगह पे मारा। आप जानते हो, परमेश्वर ने जब देखा कि इब्राहिम ने मेरी बात मानी है, आप जानते हो, हजारों साल बाद जो होने वाला था, उसका बेटा बलिदान होने वाला था, खुदा ने उसी दिन उसे दिखा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस चीज पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं? थके नहीं हैं आप? लगता नहीं है आपको कि अब आपका बल जो आपका देवता बन चुका है? यशायाह में लिखा है, मेरा उनका बल ही उनका देवता है। अब आपको लगता नहीं है मुझे इससे क्विट करना चाहिए? मैं लोगों से मिलता हूं, मैं उनसे पूछता हूं, ब्रदर आपके पास क्या है? बोलते प्रॉब्लम है। मैं ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। कितना आप प्रॉब्लम को पकड़ पकड़ के बैठे रहते हो? अरे छोड़ दो उसको। कलाम कहता है उसके राज्य, उसके धार्मिकता की खोज करो, उसके साथ चलो और देखो, खुदा तुमसे कुछ नहीं छुपाएगा, वो तुम्हें सब कुछ दे देगा।
2023 बर्बाद मत करना। अपने घर जाके आज एक नई नोटबुक लेना और उस पर लिखना, यह खुदा के साथ चलने वाला साल है, यह खुदा के करीब जाने वाला साल है। हमेशा याद रखिएगा, भले ही दुनिया अंधकार में जा रही है, तकलीफों में जा रही है, बीमारियों में जा रही है, लेकिन हम और मैं, हमारी स्टोरी ऐसे नहीं है। हम अनुग्रह पे अनुग्रह पाएंगे, हम महिमा से महिमा पाएंगे। आप जानते हो, मैं बंद करने वाला हूं। मैं उस दिन पढ़ रहा था जब हमारे खुदा का जन्म हुआ, स्वर्गदूत वहां पर आए, गीत गा रहे थे। और आपको पता है वो गीतों में क्या कह रहे थे? परमेश्वर जिनसे प्रसन्न है उन्हें शांति मिले। मैं परमेश्वर को कह रहा था, प्रभु दुनिया में तो वॉर्स हो रही हैं, यूक्रेन ने रशिया को मारा, रशिया ने इसको मार दिया, अमेरिका ने इराक को मार दिया, इराक ने अमेरिका को मार दिया, हम क्या क्या सुन रहे हैं। आप जानते हो, दुनिया के लिए ये वॉर के डे हैं, लेकिन खुदा का कलाम वहां पर क्या कहता है? तू उनसे जिनसे प्रसन्न है शांति देता है। दुनिया के लिए भले लड़ाई के दिन हैं, लेकिन हमारे लिए ये संपूर्ण शांति में चलने वाले दिन हैं। आमीन। तो कल से क्या करेंगे आप? आज घर जाइए, आज तारक मेहता मत देखना। आई एम सीरियस। आज के दिन यहां से जब निकलते हो, बड़बड़ करने वालों के साथ मत जाना। शैतान बहुत आपका वचन चुराने के लिए वो माहिर है। वो जानता है कि आपका माइंड कैसे ड्राइव करना है, क्योंकि कुछ लोग यहां जरूर हो सकते हैं जिनको इधर आने में मजा आता है, वचन से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो आप जैसे यहां से निकलोगे ना, वो वापस अपनी बकवास चालू करेंगे ताकि आपके अंदर वो सब ले लिया जाए जो आपको यहां पर मिला। आज यहां से जब जाएं तो एक लक्ष्य लेके जाएं। बहुत मेहनत कर ली, बहुत कर लिया, अब और नहीं करना। अब जो मिलेगा उसके अनुग्रह से मिलेगा। और मैं आपको यीशु के नाम से कहता हूं, अब आने वाले दिनों में एक गवाही दोगे, ब्रदर, जिन चीजों को मैं अपनी मेहनत से ठीक कर करके थक चुका था ना, खुदा ने वो चीजें जब मैंने उसके साथ चलना स्टार्ट किया, चुटकियों में बदल दी। बस मैं विश्वास करता हूं 2023 में हमारा पूरा परिवार खुदा में आएगा, विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, सेवकाई भी करेगा। नो कॉम्प्रोमाइज, सिर्फ विश्वास करेंगे। आपने देखा मूसा ने क्या किया? उसने कहा फिरौन को मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन ने उसको कहा ठीक है जाओ, ज्यादा दूर मत जाना। पढ़ा है आपने? वहां लिखा है ज्यादा दूर मत जाना। पर्ल्स, हीरे मोती वो कभी ऊपर नहीं आते, उन्हें खोजने के लिए नीचे जाना पड़ता है। और कोई भी जिसे खुदा आने वाले दिनों में ब्लेस करे, घमंड भी ना करे, नम्र बने रहे, बी हम्बल। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जो बलून वो आपको देगा, जिसको लेकर वो बलून आपको ऊपर लेके जाएगा, अगर घमंड किया तो उस बलून पे वो पिन मारना भी जानता है। यस, थैंक यू जीसस। कभी कभी वो आपको बलून देता है ना, उसको पकड़ और ये बलून ऊपर जाएगा, आप भी ऊपर जाओगे। और जिस दिन आपको ये लगा ये बलून ही इंपॉर्टेंट है, जिसने दिया है वो नहीं, तो बलून को छोटी सी सेफ्टी पिन मार देगा और दोनों टांगे, दोनों हाथ सब नीचे आ जाएंगे और वहीं पर आके खड़े हो जाओगे। क्योंकि याद रखिएगा,
अगर आप एक दीन हो, वो आपको अनुग्रह देगा। लेकिन अगर आप घमंडी हो, तो आपका सामना कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई पास्टर नहीं, खुदा खुद करेगा। और बाइबल बताती है, दुश्मन दुश्मन को मारे तो यहोवा बचाए, अगर यहोवा ही लड़े तो कौन बचाए। बाइबल कहती है, अगर तुम्हारे शत्रु तुमसे लड़ते हैं तो तुम्हें खुदा बचा सकता है, लेकिन खुद खुदा लड़े, नो होप, खत्म। बी हम्बल, सीक ह्यूमिलिटी। कहिए अपने पास वाले से, हमें नम्र बने रहना है। यस। आपके बच्चे यूके में पढ़ के आए हैं, यूएस में पढ़ के आए हैं, प्रभु को बहुत सारी महिमा मिले। ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। आपका बैकग्राउंड एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, आप बहुत अच्छी कंपनी में नौकरियां करते हो, खुदा का शुक्र है। घमंड न करें। आप खुदा में बढ़ रहे हैं, इस बात का भी घमंड न करें। नम्र बने रहे, दीन बने रहे। नम्र और दीन लोग उसके हाथों में रहते, उसके हाथों में रहते। आमीन। बहुत लोगों को मस्के मार दिए हमने, बटरिंग कर दी। अंकल आंटी कुछ कर लो ना हमारे लिए, नौकरी दिला दो, ये कर लो, वो कर दो। नाउ स्टॉप ऑल दिस, छोड़ दो। अब तुम्हें खुदा उठाएगा। ये वो साल है जब तुम्हें परमेश्वर बढ़ाएगा। ये वो साल है जब वो तुम्हें उठाएगा। उसके साथ चलो, उसकी आज्ञाओं को मानो। आप जानते हैं, एक आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है, यू नो दिस वर्ड किंगडम। जानते हो राज्य क्या होता है? परमिशन देंगे तो मैं आपको 12 तक कंप्लीट करूंगा ये। अगर मैं इस वर्ड के ऊपर प्रीचिंग करना स्टार्ट करूंगा ना, बिलीव कीजिए, मुझे आपको 12 तक आपको बिठाना पड़ेगा। चलेगा? इन सबके पति इधर आ जाएंगे, फिर मैं बोलूंगा जिस एक ने कहा था चलेगा उसको पकड़ो। राज्य। अपना हाथ उठाइए। वाह, सो मैनी हैंड्स। कहिए, प्रभु ने 6 दिनों में दुनिया बनाई, उसके बाद उसने अपना घर बनाया। खुदा ने नहीं, परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, उसके बाद उसने अपना घर बनाया। ओके, अब हम खुदा का घर हैं। जब आदम ने पाप किया ना, खुदा चला गया। उसके बाद परमेश्वर हर एक को कह रहा है, लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। जानते हैं, राज्य, जब एक व्यक्ति ये डिसाइड करता है कि वो खुदा के साथ चलेगा, आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर वापस उस घर में एंटर होता है। और जानते हैं क्या होता है आपके साथ? वो आपके अंदर से रहकर अपना राज्य स्थापित करता है। वो आपके अंदर, कितना बड़ा प्रिविलेज है ये कि वो ऊपर से सब कुछ देखता है, लेकिन फिर भी वो अपनी सृष्टि से आपके द्वारा मिलना चाहता है। वो आप अपनी सृष्टि से आपके द्वारा बात करना चाहता है। वो आपके द्वारा उनसे हाथ मिलाना चाहता है, देखना चाहता है, उन्हें ब्लेस करना चाहता है। क्या प्रिविलेज है ये, क्या आदर है। कोई स्वर्गदूत नहीं कहता यीशु के नाम से, हम लोग हैं जो खड़े होकर कहते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आप बिलीव कर सकते हैं, इस पवित्र, धन्य, कुदूस, जिंदा, जलाली, फतेहमंद नाम को देने का अधिकार सिर्फ आपको है और किसी को नहीं है। सारे
सारे भविष्यवक्ता खड़े होकर कहते थे, खुदा यहोवा की यह वाणी है, थस सेज द लॉर्ड, थस सेज द लॉर्ड, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है। लेकिन क्या अमेजिंग थिंग थी, जब वो हमारे बीच में आया, उसने चेलों को कहा, गो इन माय नेम, अब मेरे नाम में जाओ, गो इन माय नेम, जाओ, अब मेरे नाम से जाओ, दुष्ट आत्माएं निकालो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ। मैंने तुम्हें मुफ्त में ये नाम दिया है, तुम भी मुफ्त में दे दो। गो इन माय नेम। कभी आपको लगता है ये नाम जो आपने मुंह से ले रहे हैं, ये नाम क्या है? ये किसी स्वर्गदूत का नाम नहीं है, ये किसी कारपेंटर का नाम नहीं है, ये सिर्फ मरियम के पुत्र का नाम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जमीन और आसमान के मालिक के बेटे का नाम है ये।